श्वेता एंड वेलकम टू डेली एंड फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सिंटेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारे रूल के बारे में पढ़े थे। आज भी हम लोग बहुत सारे रूल के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा है रूल 6, यानी रूल 6 में बोल रहा है, यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे इस रूल को। सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर कहेंगे हम कि ऑल इज कम या ऑल आर कम, तो इसमें दोनों में कौन सही है? सबसे पहले यहाँ पे हम बता दें दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नियम है। जैसे ऑल सिंगुलर वर्ब, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑल इज कम, यानी मान लेते हैं ये हमारा कम जो होता है एक वर्ब होता है और ये सिंगुलर इज होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑल इज कम। उसके बाद ऑल आर कम, क्योंकि प्लूरल जो होता है आर होता है और वर्ब जो होता है कम होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर में ऑल इज कम जो होता है किसके लिए सही होता है और ऑल आर कम यानी प्लूरल जो होता है किसके लिए सही होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑल सिंगुलर वर्ब जो होता है ये एक थिंग्स के लिए होता है, यानी निर्जीव वस्तु के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑल प्लूरल कम, यानी ऑल प्लूरल वर्ब जो होता है यहाँ पे ये पर्सन के लिए होता है, यानी व्यक्ति के लिए, यानी सजीव के लिए होता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ऑल डैश विल दैट विल कम इन द पार्टी, यानी यहाँ पे पार्टी में बहुत सारे लोग आए हैं, तो पार्टी में कौन आएगा? निर्जीव आएगा या पर्सन आएगा? तो पार्टी में जो आता है पर्सन आता है, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब भराएगा। तो यहाँ पे हमारा ए में नंबर में इज है, बी नंबर में आर है और सी में वाज है और डी में हमारा नॉन है। तो यहाँ पे देखेंगे इज जो होता है एक सिंगुलर वर्ब होता है और आर जो होता है हमारा एक प्लूरल होता है और वाज भी जो होता है सिंगुलर होता है और नॉन है, तो यहाँ पे हमारा आर होगा, यानी यहाँ पे आर होगा। तो ऑल आर will that will come in the party, यानी पार्टी में बहुत सारे लोग आए हैं। उसके बाद यहाँ पे रूल 7 है, रूल 7 में बोल रहा है कि आई विश एज इफ एज थू वर्ब के रूप में वर लगता है, यानी इतने सारे वर्ड जो होते हैं उनमें हमारा वर्ब जो होता है वर होता है, क्योंकि प्लूरल जो होता है क्योंकि यह अनरियल पास्ट होता है। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है आई विश या इफ एज इफ, ये बोल रहा है कि यदि मैं चिड़िया होती तो आकाश में उड़ती, ये हमारा अनरियल पास्ट है, क्योंकि ये हमारा संभव नहीं है कि हम चिड़िया होते तो हम आकाश में उड़ते, इसलिए ये हमारा अनरियल पास्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसका हम एग्जाम्पल, ही बिहेव्स एज इफ ही डैश माई मास्टर, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि उसके व्यवहार से लग रहा है कि वह मेरा मालिक है। तो यहाँ पे ये अनरियल पास्ट है क्योंकि वह मेरा मालिक होगा भी या नहीं भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? प्लूरल वर्ब भरेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे वर, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब वर का ही प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें आई विश एज इफ एज थू ये तीनों वर्ड जिस सेंटेंस में रहेंगे हमारा वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे रूल 8 है, यानी रूल 8 में बोल रहा है कि आर्टिकल प्लस कलेक्टिव नाउन, यानी आर्टिकल रहना चाहिए उसके बाद कलेक्टिव नाउन रहना चाहिए, यानी समूह में जो होता है ये हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन जो होना चाहिए हमारा प्लूरल होना चाहिए, उसमें जो होता है वर्ब का सिंगुलर होता है, यानी इन ये सभी ये नियम जो होते हैं उनमें हमारा वर्ब प्रयोग होता है सिंगुलर वर्ब होता है। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे अ गैंग, यानी ये जो होता है एक हमारा आर्टिकल होता है, उसके बाद गैंग, यानी ये गैंग जो होता है एक डाकुओं का समूह होता है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। उसके बाद ऑफ यहाँ पे है ही, यानी ऑफ हो गया। उसके बाद रॉबर्स, यानी होता है डाकू और यहाँ पे एस लगा है तो ये हमारा डाकुओ हो जाएगा, तो ये हमारा नाउन जो हो गया हमारा प्लूरल हो गया। उसके बाद डैश ब्रोकन इनटू माय हाउस, यानी यहाँ पे बोल रहा है उसके बाद वर्ब सिंगुलर यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हैज यहाँ पे है, बी में इज है, सी में आर है और डी में नॉन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे en है, तो ये हमारा थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा हैज हो जाएगा। ये सिंगुलर वर्ब है लेकिन ये प्रेजेंट में नहीं है, इसलिए ये इज नहीं होगा। उसके बाद आर जो है प्लूरल वर्ब है, ये भी नहीं होगा और नॉन नहीं होगा।
बाद अगले रूल को देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा है कि बोर्ड यानी बोर्ड शब्द, उसके बाद कमिटी, उसके बाद जरी, उसके बाद गवर्नमेंट, पब्लिक, ये वर्ब जो होते हैं यानी इतने सारे वर्ड जो होते हैं वर्ब अपने साथ, यानी ये जितने वर्ड आते हैं जिन भी किसी भी सेंटेंस में आएंगे तो ये हमारा जो होगा वर्ब अपने साथ आए पॉजेसिव एडजेक्टिव के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में देखेंगे गवर्नमेंट डैश डॉन हिज वर्क, यानी डॉन जो होता है एक हमारा वर्ब होता है और हिज जो होता है एक हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हिज का हमारा हो जाएगा हैज, तो यहाँ पे हमारा हैज हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट हैज डॉन हिज वर्क। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट डैश डॉन देयर वर्क, यानी यहाँ पे डॉन जो होता है एक हमारा वर्ब हो गया, उसके बाद देयर जो हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो यह हमारा हो जाएगा देयर वर्क। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हैव, यानी देयर जो होता है हैव होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हैव। उसके बाद यहाँ पे है रूल 10, यानी रूल 10 बोल रहा है कि अ नंबर ऑफ, यानी किसी भी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ रहेगा तो वहां पे जो होता है प्लूरल नाउन होता है, यानी उसमें प्लूरल नाउन होता है और उसमें हम वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी अ नंबर यहाँ पे हमारा आ गया, उसके बाद प्लूरल नाउन बोल रहा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एस आ गया, स्टूडेंट्स आ गए यानी प्लूरल नाउन आ गया। तो इसमें क्या होगा हमारा वर्ब प्लूरल वर्ब भराएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अगेंस्ट मी, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब खोजेंगे इसमें, तो हमारा इज जो है एक सिंगुलर वर्ब होता है और आर होता है हमारा प्लूरल वर्ब, उसके बाद वाज जो होता है हमारा सिंगुलर वर्ब होता है और नॉन तो यहाँ पे होगा ही नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा आर, यानी आर जो होता है एक प्लूरल वर्ब होता है, तो यहाँ पे हमारा आर भरा जाएगा। अब अगले रूल को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रूल है कि द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, यानी यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो इसमें हमारा होता है वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है। जैसे इसके पिछले वाले एग्जांपल में हम देखेंगे थे कि अ नंबर होगा तो उसमें हमारा वर्ब होता था प्लूरल होता था और द नंबर में हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से समझेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी द नंबर हमारा यहाँ पे आगे द नंबर ऑफ, उसके बाद प्लूरल वर्ब चाहिए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया, तो डैश चेसिंग मी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वर्ब सिंगुलर को खोजेंगे। तो इज हमारा वर्ब सिंगुलर है और आर जो होता है हमारा वर्ब प्लूरल होता है और वर्ब भी होता है प्लूरल वर्ब होता है और नॉन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा इज होगा। उसके बाद अगला रूल है कि जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हो, यानी जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हो तो वर्ब प्रथम के अनुसार लगेगा।